नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है। बहुत सुंदर हथेली है। थोड़ा सा देखिएगा, आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये काफ़ी बली होता हुआ दिखाई दे रहा है। माने थोड़ा सा जो है फूलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और जो प्रथम गुरु हैं बृहस्पति, वो थोड़ा लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शनि की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि आपका जो भाग्य स्थान है, जिससे हम लक को देखते हैं, व्यक्ति की किस्मत कैसी है, वो स्थान आप देखेंगे तो पूरी तरह से बकरी अवस्था में वर्तमान समय में ये दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज क्या दिखाई दे रही है हथेली में कि यहाँ पे जो सूर्य का स्थान है, वो सूर्य रेखा को एक रेखा काट रही है। सूर्य का स्थान दबा हुआ है और इन सब के साथ साथ आपका जो चंद्र स्थान है, मन का कारक है, उसमें भी एक कट दिखाई दे रही है और आपकी यूरिन रेखा है, इसको एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे काट रही है। और इसी चीज का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिएगा, जब हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं उगती हुई दिखाई दे और साथ में ये पर्वत उठा हुआ दिखाई दे और शनि बकरी अवस्था में दिखाई दे, तो मन में कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है और आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है कुछ समय तक के लिए। क्योंकि शुक्र जब ज़्यादा बली हो जाता है तो मानसिक परेशानियां देता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो परिवार का पूरा सुख है, या शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, आर्थिक सुख है, उसका भोग व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। उसमें थोड़ा सा उसका स्तर घट जाता है। इस प्रकार की चीजें अगर उभर कर आती हैं, शनि बकरी होने का मतलब होता है जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको कई दफे नुकसान की आशंका बनी रहती है और होता भी है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चन आ जाती है और ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है और व्यक्ति थोड़ा इस्तेमाल भी होता है। बृहस्पति अगर इस प्रकार से साधारण भाव में बैठा हो तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें साधारणता आनी शुरू हो जाती है। जब सूर्य इस प्रकार से बैठा हुआ होता है तो आपके जो प्रयास हैं पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाती उनको। जो आपके मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उस रूप में नहीं मिल पाता है जिसके लिए व्यक्ति मेहनत करता है। जो योजनाएं होती हैं वो पूर्ण जो है धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। कहीं ना कहीं आपको सहजता से, सरलता से एक रास्ता नहीं मिल पाता है। कुछ समय के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और चीज़ें घूम जाती हैं वहीं। मानी सब कुछ होते हुए भी चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि अगर वो हो जाती तो बस बिल्कुल जो है फ्लो में जीवन आ जाता, चीज़ें फ्लो में आ जाती। ये यहाँ पे हल के रूप में इन ग्रहों की वजह से, चाहे पारिवारिक चीज़ें हों, चाहे फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे कार्य क्षेत्र की चीज़ें हों, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ समय के लिए ये रुकावटें पैदा कर रही हैं। और यहाँ पे इस रेखा को काट रहे हैं, ये बड़ा है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो लुत्फ लेना चाहिए था, जो परिवार का एक पूर्ण रूप से सुख मिलना चाहिए था, उस सुख में ये कमी को बताता है। और इसके कारण तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर बन जाती है। उलझने बहुत सारी चीजें वहीं घूम रही हैं चीजें।
एक सहजता से जो है उभर कर चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, उसका फैलाव नहीं हो पा रहा है। मेहनत प्रयास बराबर है, लेकिन वो रास्ता, वो फल नहीं मिल पा रहा जो वास्तव में मिलना चाहिए, जिसके कारण कहीं ना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी जो है रुकावट है, पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट है। इस चीज़ को ये बताता है और इसको जो है धीरे धीरे ठीक किया जाता है। कम से कम जो है यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं ये। 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पहले तो 6 महीने तक जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपको चीज़ें पुनः बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, आगे निरंतरता आएगी। लेकिन ये बकरी जब हो जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक जो है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कार्य क्षेत्र में हर जगह व्यक्ति को भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिल पाता है। तो इसको ठीक करना, और ये भी जो है 18 महीने तक अपना प्रभाव रखता है। हाँ, ये जल्दी ठीक अपना प्रभाव छोड़ देता है 2.5 महीने के अंदर अंदर। अगर व्यक्ति सही तरफ से क्रियाएं करता है तो प्रभाव छोड़ देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है इसके पहले पोरवे तक निरंतर पहुँच रही है। ये सबसे उत्तम उंगली मानी गई है। ऐसी उंगली ये आपके अंदर अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से श्रेष्ठता दे रही है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर वो व्यक्ति व्यापार में न गया हो, नौकरी में गया हो, तो अच्छी पोजीशन पे ऐसा व्यक्ति रहता है, मानी एक उच्च पदवी वाला होता है। उच्च वर्ग वाले व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफलता की अपनी जीवन में प्राप्ति जरूर करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये उंगली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपके अंदर बहुत सुंदर हैं, और कहीं ना कहीं एक व्यापार के गुण आपके अंदर है। पहले तो आप व्यापारी होंगे निश्चित तौर पे, नहीं तो अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी व्यापार के गुण आपके अंदर श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात देखें, सूर्य की उंगली भी अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर अवस्था में है, और ये लंबवत खड़ी है। और यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है आपकी, उससे काफ़ी बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर है। अगर रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं अगर नुकसान हो भी गया तो भी घबराएंगे नहीं। जो हिम्मती स्वभाव है वो आपके अंदर बहुत अच्छा है। और शास्त्र कहता है जिसकी ये उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी हैं, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले में से एक हैं, और सफलता की अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। शनि के बकरी होने के कारण, सूर्य के कमजोर होने के कारण चीजें अभी थोड़ा सी अनबैलेंस है, लेकिन ये जैसी आई है उसी रूप से चली जाएंगी, आपका अहित नहीं करेंगी, बल्कि आगे का जो समय आएगा वो अत्यंत श्रेष्ठ आने वाला है पुनः। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो हमारी रिसर्च है उसके अनुसार थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। हमारे पास जो फीडबैक आया है वो बहुत सुंदर आया इस चीज का। अगर आपकी ये उंगली, इस उंगली के जो लिटिल उंगली है वो रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो, इस प्रकार से बड़ी हो, और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, इस प्रकार से ये चीज बन रही है, और आपका बृहस्पति जो है बहुत सुंदर हो, जिस समय आप मेहनत कर रहे हैं, शनि बकरी ना हो, सूर्य लगभग ठीक हो, बहुत ज़्यादा बैठा ना हो, बहुत ज़्यादा फूला ना हो, लगभग ठीक हो, लेकिन बृहस्पति श्रेष्ठ अवस्था में हो, शनि बकरी ना हो, बाकी बैठा उठा हो बात अलग है। सूर्य भी जो है ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा बैठा भी ना हो और बहुत ज़्यादा उठा भी ना हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन ये उंगलियां इस प्रकार से हैं तो राजयोग जीवन में बनाती है। पूरे जीवन में व्यक्ति को राजयोग का भोग करना पड़ता है। बहुत अच्छी चीज है ये। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं पाया, उसने नहीं जाया गया वो, तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, बहुत उच्च किस्म के व्यापारी होते हैं। लेकिन ये अगर सरकारी क्षेत्र में ना जाएं और व्यापार में ना जाके जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो फिर इनको सूट नहीं करता है। ऐसे लोगों को चाहिए पहले तो सरकारी नौकरी का प्रयास करें, अगर नहीं जाना चाहते, ठीक नहीं लगता, तो व्यापार में जाएं, बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक सफल व्यापारी बनेंगे। लेकिन साथ में अपने ग्रहों का ध्यान रखें। सूर्य अच्छी स्थिति में होना चाहिए, बृहस्पति अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब यहां पे देखो शनि की उंगली ऊपर से इस तरफ मुड़ रही है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ऐसे में सहजता से, सरलता से और अचानक कोई चीज आपको नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति को मिलता है स्वयं के बलबूते पर मिलता है, अपनी मेहनत से मिलता है, अपनी पौरुषत्व के बल पे मिलता है। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उत्तम स्थिति में जाता है, लेकिन केवल और केवल अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे और अपने सही दृष्टिकोण के बल पे जो भी पाता है अपने बलबूते पे पाता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का आप विशेष ध्यान रखें। शनि की अंगूठी आपने पहन रखी है, इसके साथ साथ इसको एक्टिव करने के लिए शनि के मंत्रों का रात्रि के समय पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर किस प्रकार से करना है मैं व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। 3 महीने तक लगातार इस अंगूठी को जो है एक्टिव करके रखिएगा, तभी ये जागृत हो जाएगी, फल देगी। और जो शनि के नेगेटिव प्रभाव है, उदासीनता, तनाव की स्थिति, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में जो है, परिवार के क्षेत्र में, हर जगह से जो ये तंग करता है, ये चीज़ें हट जाएगी तो सारी चीज़ आपके अंडर में आ जाएगी। चाहे आर्थिक स्थिति हो, बिजनेस की स्थिति हो, परिवार की स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो आपकी अंडर में आ जाएगी और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन जैसे आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, आपका अहित नहीं करेंगे। क्योंकि देखो समस्याओं को कोई नहीं रोक सकता है और ये हर व्यक्ति के जीवन में आती है, इसी का नाम जीवन है। तो ऐसा नहीं कि जो है आपने उपाय कर लिए तो कभी समस्याएं नहीं आएंगी, नहीं, समस्याएं आएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आएंगे उसी प्रकार से चली भी जाएंगे, अहित नहीं करेंगे। यहाँ पे ये उंगली भी सीधी खड़ी है लेकिन हल्का इसका भी झुकाव है, तो ये अच्छा है इसका झुकाव इस उंगली की तरफ। आपके अंदर एक तो ये दयालुता दे रहा है, उदार दिल वाले व्यक्तित्व दे रहा है। दूसरी बात है परोपकार की भावना दे रहा है, धार्मिक भावना दे रहा है और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम भी यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपके अंदर रहने वाला है और अध्यात्म की तरफ भी जो है रुझान बना रहेगा, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखें तो ये थोड़ा सा एक बात बता रहा है, देखिएगा इस समय शुक्र और शनि जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, निर्णयों के कारण नुकसान का सामना आपको करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी न करें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, बस इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी आपकी हथेली में पूर्ण राजयोग की प्राप्ति है, तो ऐसे में जो है चीजें नहीं बिगाड़ पाएंगी, बहुत सुंदर रहेंगी, ये निश्चित है। यहां पे देखिएगा आपका जो हृदय की लकीर है ये पूरी तरह से जो है बृहस्पति से आके मिल रही है, यहां तक मिल रही है, पूरी ऊपर नहीं जा रही है। तो 3 चीजें थोड़ी सी रह सकती हैं। एक तो सुबह उठते ही
दिमाग जा सकता है कि यार धन कैसे कमाया जाए, पैसों की तरफ ज़्यादा दिमाग जाएगा। दूसरी बात, अपने शरीर पे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, उसको निखारने की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। तीसरा, हो सकता है थोड़ी सी कामुकता की तरफ भी ध्यान चला जाए सुबह उठते ही, 3 चीज़ों पे। लेकिन ये बृहस्पति से मिल रहा है, ये भी दे रहा है कि बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं है और नॉलेज में कोई कमी नहीं है, तेजस्वी व्यक्तित्व है, प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठता हासिल है, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, स्वाभिमान की भावना भी बनी रहेगी। और कहीं न कहीं आने वाले समय में स्थितियां फिर से अगर ठीक हो जाती हैं तो राजयोग के कारण चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते रहेंगे, ये बता रही है। लेकिन जिस प्रकार से हृदय की रेखा मोटी होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से कई रेखाएं नीचे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा रिश्तों के प्रति वर्तमान समय में ध्यान रखें। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से यही देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने तक की निर्भर है, किसी के बारे में ये सोचता नहीं है और ये किसी का निभाना नहीं जानता है। चाहे आप कितना भी कर लें किसी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से यश नहीं मिल पाएगा कुछ समय तक के लिए। इसके लिए योग ध्यान क्रिया की और सूर्य क्रिया की आपको वास्तविक जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आपकी मस्तिष्क रेखा की ओर भी चलते हैं, क्या कह रही है। देखिएगा, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से पूरी हथेली को पार कर रही है। एक बात कहूं, बौद्धिक स्तर आपका सबसे उत्तम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने जीवन के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं सुंदर बनाते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भी होता है अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में कार्य करता है, अपनी बुद्धि के बल पे ही काम करता है, बुद्धि का पूरा प्रयोग करेंगे। बौद्धिक स्तर आपका कमाल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। थोड़ा यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है वैसे तो, पर ये क्या होता है कि जीवन में व्यक्ति उन्नति तो करता है लेकिन उतार चढ़ाव भी उसको झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसा टर्न आता है कि व्यक्ति अध्यात्म की तरफ भी ज्यादा भागने बैठ जाता है। जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त तो होती है, लेकिन अध्यात्म का रस भी व्यक्ति को मिल जाता है और केयरफुल व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है। यहाँ पे ये भी चीजें दिखाई दे रहे हैं। जीवन रेखा से देखें, एक रेखा निकल रही है लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही है, एक त्रिकोण बना रहा है। देखिएगा, निश्चित रूप से अगर ये त्रिकोण बनता है मस्तिष्क रेखा से, जीवन की रेखा से, करियर और धन की रेखा से, तो इसका मतलब है आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमा रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे रूप से कमाते जाएंगे, ये निश्चित है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए जो है शनि के बकरी होने की वजह से रोक लगी हो, लेकिन आप एक नहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। ये धन का जो त्रिभुज है आपकी हथेली में त्रिगुणात्मक फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एक रेखा यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर अवस्था में आती जाएगी, आपके व्यापार में चौमुखी विकास करती जाएगी। मानी अचानक बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाती जाएंगी और व्यापार का साम्राज्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो धन तो अपने आप ही आना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रॉस बना रहे हैं। जल क्षेत्र से थोड़ा सा संभल के रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पे कट जो है जल क्षेत्र से थोड़े परेशानियां देता है व्यक्ति को, तो थोड़ा जल क्षेत्र से आपको जो है थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वैसे इसमें देखिए बहुत अच्छी रेखाएं दिखाई दे रही है, काम के प्रति जुझारूपन आपके अंदर है। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं,
जब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक उस कार्य से पीछे नहीं हटते हैं, अधूरा में नहीं छोड़ते हैं, पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसा जुझारूपन आपके अंदर यहाँ पे है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस तरह से ग्रहों की स्थिति है, विशेषतर जो है यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे दे रहे हैं। ये हर क्षेत्र में आपको जो है परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, और इसका साथ दे रहा है आपका शुक्र। शुक्र मानसिक तनाव देता है। शुक्र सुख का कारक है। अगर शुक्र कहीं भी अनबैलेंस है तो चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, आर्थिक सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख को भोगने में परेशानियां उत्पन्न करता है। इसमें भले ही कट है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है, उत्तम स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहा है। यही एक ये है कि इसके प्रभाव और इन सब के प्रभावों को थोड़ा कम कर रहा है, ये अब उभरने लगा है। तो धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूती आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है आने वाले समय में। और शरीर में किसी कारण, शनि सूर्य के कारण, शुक्र के कारण कोई परेशानी हो भी जाए शारीरिक रूप से, लेकिन मन को ये मजबूत अवस्था में लाएगा। और चंद्रमा जितना अच्छा खासा मजबूत अवस्था में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहेगा आपका, शरीर का हार्मोनल सिस्टम और बढ़िया होता जाएगा। और चंद्रमा जितना अच्छा आपका होता जाएगा, कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। और चंद्रमा बढ़िया हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाता है, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है। तो आगे जो है ये चीजें अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी देखिए, शुक्र है, चाहे चंद्रमा है, चाहे शनि है, तीनों एक ही प्रभु से जुड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ शरणागति जाना है भगवान शंकर के, ठीक है ना। जो ये शिष्य है ना, भाग्य स्थान जो हमारा भाग्य है, जो हमारा लक है, वो भाग्य स्थान किसके अंडर में है? वो भगवान शिव के शिष्य हैं शनिदेव जी। भाग्य स्थान, नौकरी का मालिक, भाग्य ही पूरा लक। और जो ये भौतिक सुख सुविधाओं का है ना, जो हमें लग्जरियस जीवन देता है, जो अल्ट्रा लग्जरी का हम स्वाद चखते हैं, और जो हमें सुखों का कारक है, जो आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाता है, वो शुक्र शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन त्रिपुरारी है ना भगवान शंकर, उनके ये शिष्य हैं। तो उनकी पूजा करने से ये ठीक हो जाते हैं, अपने बलाबल को छोड़ देते हैं और अपने बैलेंस अवस्था में आ जाते हैं। ये जो मन का मालिक है ना, 70% जिनका हमारे जीवन पर कब्जा है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता जो रखता है, बहुत सारी चीज़ों का कारक है, ये भगवान शंकर के गण हैं। तो कुल मिला के बात करें कि हमारे सारे ग्रह कितने भी खराब हों, लेकिन अगर हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके पूर्ण रूप से शरणागति जाते हैं, तो हमें किसी ग्रह का कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जो सभी ग्रहों को जो है अनंत रूप से जो है बैलेंस अवस्था में ला सकते हैं। बुद्ध भी ग्रहों का राजा है, और जब गुरु लोग जो है अपनी बैलेंस अवस्था में आ जाएगा तो बुद्ध अपने आप आ जाएगा। चाहे आपको संतान से लेके कोई कष्ट है, संतान नहीं हो रही है, संतान को लेके कष्ट है, परिवार को लेके कष्ट है, आर्थिक क्षेत्र को लेके कष्ट है, या नेगेटिव ऊर्जाएं आपके अंदर है, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जीवन कितना भी ध्वस्त हो चुका हो है, आप केवल एक बार भगवान शंकर के शरणागति जाइएगा, और एक क्रिया होती है, उसको अगर करिएगा निरंतर, ध्यान क्रिया, योग क्रिया, तो भगवान शंकर की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है और चीज़ें सुंदर होती जाती हैं। फिर ना तो कोई धोखा देने वाला रहता है,
न जीवन को बर्बाद करने वाला आ जाता। विषम से विषम परिस्थिति भी व्यक्ति की कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और हमेशा व्यक्ति जो है तेजस्वी अवस्था में रहता है, कीर्तिमान चीज को पाता है, यशस्वी होता है। अड़चने सबकी जीवन में आती हैं तो भी आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी, जैसे आई हैं चली भी जाएंगी, ये होता है। देखिएगा, हमने रेखाओं की और भी जरा देख लिया है। एक रेखा आप देखेंगे तो यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, एक यूं है, एक यूं है, ठीक है ना। ये शुक्र से आ रही हैं सभी रेखाएं, लेकिन मंगल के क्षेत्र पे जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग ज्यादा मिलने वाला है, अच्छा खासे रूप में मिलने वाला है, और ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर वो बरसने वाली है। दूसरा, ये इंगित कर रहा है आप में जो प्रतिभा है और जो तीव्र बुद्धि है उसका आप पूरा प्रयोग करने वाले हैं। वो समय आने वाला है। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है ना, निश्चित ही जो है उसका फायदा आपको मिलने वाला है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, और भूमि से संबंधित चीजों का आपको फायदा होने वाला है, या लकड़ी से संबंधित चीजों का आपको फायदा होने वाला है। लेकिन एक चीज से आपको बचना है, दो चीजों से। ये रेखा तो कह रही है कि लापरवाही के गुण भी साथ साथ में ये देती हुई दिखाई दे रही है, अति महत्वाकांक्षा के गुण भी दिखाई देगी, लेकिन लापरवाही के गुण से, अति महत्वाकांक्षा से बचना है। और दूसरा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है वर्तमान समय में, और लापरवाही के गुणों से तो हमेशा बचना है। अगर इससे बचते हैं तो बहुत कुछ जीवन में अभी भी हासिल कर लेंगे। और जो थोड़ी सी जो है ये भयंकर रेखाएं आ रही है ना, आपको कुछ नहीं करना, योग ध्यान क्रिया से इन गलत रेखाओं को ठीक करना है, और करियर और धन की रेखा को स्पष्ट रूप से करना है, जिससे आर्थिक रूप से मजबूत रहे और चीजें जो है स्थिरता की तरफ जाए। ये आपको करना है बस। अब यहाँ पे देखो, आपका निम्न मंगल है और उच्च मंगल है, दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है। पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव की कमी नहीं रहेगी, संतुलन बनाए रखेंगे। एक ऊर्जावान व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के आने पर भी मजबूती से डटे रहेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, और कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सॉल्यूशन ढूंढ के उसका निदान भी करेंगे। ऐसा आपका जो है यहाँ पे मंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शानदार रेखाएं हैं, अगर देखें तो वर्ग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चतुष्कोण, मानी ये सबसे सुंदर है। यहाँ पे इतनी अच्छी खासी नॉलेज आपके अंदर है ना, ऐसी प्रतिभा को ये जन्म दे रहा है ना कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। कुशल प्रशासक के गुण भी हैं। अगर आप जीरो पे भी आ जाए ना, ये निशान आपको आने वाले समय में भाग्य स्थान से बकरी से बाहर होने पर पुनः शीर्ष स्थान पे जो है जगह दे देगा। लेकिन अभी जो है बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण इस अवस्था में ये आपको थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं। जो व्यक्तित्व वास्तविक में रूप में हो उससे थोड़ा साधारण व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव को नहीं ले जाएंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना बनी रहेगी, और आर्थिक रूप से जो है ठीक ठाक रहेंगे। आगे तो बहुत अच्छी विकास है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, फैलाव की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर बना रहेगा, ये यहाँ पे कह रहा है। और इसके बारे में तो हमने बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। देखो, ये दोनों हैं जो आपको ठीक करना है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है इसमें रेखाएं तो जा रही हैं, ये अच्छी चीज़ है, व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही हैं,
जो लैंग्वेज है उसमें भी व्यक्ति सुधार करता है। लेकिन इस रेखा को अगर काटता है तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उसका जो भोग है उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ आ जाती हैं। दूसरी बात करें तो ये थोड़ा बैठा हो और व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो मध्यम स्थिति पे व्यापार आ जाता है और आर्थिक स्थिति भी थोड़ा धीमी पड़ जाती है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक तुलसी के 2 पत्तों का आपको सेवन करना है, संडे को छोड़ के। सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का पाठ बैठकर यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं, 1, 11, 21, 51 जितना भी कर सकते हैं, 108 उतना करना है। एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें या अपने ऑफिस के बैग में रखें सिंबल के तौर पे। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक, अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालें। 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व ही ये बदल के रख लेगा। और जो योग और ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे जीवन आपकी उत्तम स्थिति में जाने बैठ जाएगा और समस्याएं निश्चित ही धीरे धीरे रसातल की ओर जाएंगे। आपको कीर्तिमय, यशस्वी और प्रतिष्ठामय जो है ये चीजें आपको बना देंगी। जीवन में जब खुशी आती है ना, पैसा कम भी हो व्यक्ति चला लेता है। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का आपका विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही जीवन अनंतमय, खुशमय, यशमय, कीर्तिमय रहेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।